अगले सीन में हम सॉन्ग शोंगशू को घर पर देखते हैं। जब वो घर के अंदर जाती है तो ही टिंगजोंग नहाकर निकलता है। ही टिंगजोंग को टॉवल में देखकर शर्मा जाती है और कहती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से जाओ, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? वो बार बार सॉन्ग शोंगशू से सवाल पूछने लगती है। ही टिंगजोंग कहता है, तुम्हारे घर का गेट ब्लॉक नहीं था, इसलिए मैं खुद अंदर आ गया। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये कहते हुए वो डोरबेल को हटाने लगता है, लेकिन सॉन्ग शोंगशू उसे रोक देती है। सॉन्ग शोंगशू सोफे पर से एक ब्लैंकेट उठाकर ही टिंगजोंग को देती है और कहती है, तुमसे अपने ऊपर डाल लो। लेकिन ही टिंगजोंग उस ब्लैंकेट को फेंक देता है और सॉन्ग शोंगशू को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ही टिंगजोंग उसे उठाकर रूम से ले जाता है और उसे पीठ पर बैठाता है। फिर वो उसके क्लोज जाने लगता है। इन दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगती हैं और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब सॉन्ग शोंगशू को मिमी की मम्मी ने घर से निकाल दिया था तो वहाँ पर बेहोश सॉन्ग शोंगशू को किसी ने नहीं बल्कि ही टिंगजोंग ने ढूंढा था। ही टिंगजोंग सॉन्ग शोंगशू को अपने साथ उसके घर ले जाने वाला था, लेकिन ही टिंगजोंग के असिस्टेंट ने उसे मना कर दिया था और कहा था, सर आप सॉन्ग शोंगशू की हेल्प नहीं कर सकते, घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। फिर ही टिंगजोंग अपने असिस्टेंट को मना कर देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे एक आइडिया देता है और कहता है, आप इस लड़की को शेन फैमिली के हवाले कर दीजिए। शेन फैमिली में एक छोटी सी बेटी हुआ करती थी जिसमें कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई है। वो बहुत अच्छी फैमिली है और मुझे विश्वास है कि वो इस प्यारी सी लड़की का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद ही टिंगजोंग अपने असिस्टेंट को इस बात के लिए हाँ कर देता है। हमें वापस प्रेजेंट में लाते हैं, जहां हम ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू को साथ में प्यार से बात करते हुए देखते हैं। अगले दिन हम सॉन्ग शोंगशू को उसकी कुछ दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाते देखते हैं। वहां पर उसे ही टिंगजोंग और मिस मो भी मिलते हैं। ही टिंगजोंग और मिस मो को देखकर हैरान हो जाती है और वहां से भागकर अपनी दोस्तों के साथ कॉफी शॉप के अंदर जाकर बैठ जाती है। जब वो कॉफी शॉप के अंदर बैठ जाती है तो सामने ही टिंगजोंग और मिस मो खड़े होते हैं। सॉन्ग शोंगशू मिस मो को देखकर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और इसीलिए वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। मिस मो जब सॉन्ग शोंगशू को वॉशरूम में देखती है तो वो भी सॉन्ग शोंगशू के पीछे वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होती है और मिस मो सॉन्ग शोंगशू को नीचा दिखाते हुए कहती है, चाहे तुम ही टिंगजोंग को कितना भी छीनने की कोशिश कर लो, लेकिन ही टिंगजोंग वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सुनकर सॉन्ग शोंगशू भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात को हम फिर से ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू को साथ में देखते हैं। ही टिंगजोंग बार बार सॉन्ग शोंगशू के क्लोज आने लगता है और उसे किस करता है। फिर वो दोनों साथ में वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन हम मिस मो को देखते हैं जो शेन यू से मिलने जाती है। मिस मो शेन यू को हे टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू के खिलाफ भड़काती है और कहती है, तुम्हारी बहन सॉन्ग शोंगशू कहाँ है? तुम्हें पता भी नहीं होगा और वो किसके साथ है? असल में शेन यू और सॉन्ग शोंगशू असल भाई बहन नहीं है। सॉन्ग शोंगशू जब छोटी थी तो उसे घर से निकाल दिया गया था। इस वजह से शेन यू की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन तब से ही शेन यू के मन में सॉन्ग शोंगशू के लिए फीलिंग्स भी हैं। अगले सीन में हम ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू को सॉन्ग शोंगशू के घर पर देखते हैं, जहां वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं। तभी सॉन्ग शोंगशू के पास शेन यू का फोन आता है। शेन यू सॉन्ग शोंगशू को बताता है, मैं जल्द ही तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूं। लेकिन सॉन्ग शोंगशू शेन यू को झूठ कहती है और बताती है, मैं आज जल्दी ऑफिस आ गई हूँ क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी और इसलिए मैं घर पर नहीं मिल पाऊंगी। फिर सॉन्ग शोंगशू जल्दी से वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग शोंगशू जब अपने घर से निकल रही होती है तो दरवाजे से शेन यू सॉन्ग शोंगशू को घर से निकलता हुआ देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि सॉन्ग शोंगशू ने उससे झूठ कहा था। अगले सीन में हम शेन यू, ही टिंगजोंग और उनके कुछ दोस्तों के साथ एक क्लब में देखते हैं, जहां वो सब ही टिंगजोंग की बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। शेन यू का सारा ध्यान सॉन्ग शोंगशू पर होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि सॉन्ग शोंगशू ने आखिर उसे झूठ क्यों बोला। शेन यू ये सब सोचकर बहुत परेशान होता है कि कहीं मिस मो सच तो नहीं कह रही थी और सच में ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू के बीच कोई रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है। वक्त वक्त पर शेन यू ये सब सोचता है। तभी हम सॉन्ग शोंगशू को एक बार फिर देखते हैं, जो बैठक में बैठी होती है। थोड़ी देर बाद ही टिंगजोंग भी आकर उसके साथ बाथटब में घुस जाता है। ही टिंगजोंग को पास देखकर सॉन्ग शोंगशू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पास वाले रूम में मेरा भाई भी बैठा है, तुम यहाँ नहीं हो सकते। ही टिंगजोंग को जाने के लिए कहती है, लेकिन ही टिंगजोंग उसकी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में करीबी बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग शोंगशू जब शावर से निकल जाती है और तैयार हो जाती है तो थोड़ी ही देर में उसके रूम के बाहर शेन यू आ जाता है। शेन यू उसे कहता है, चलो अब हमें चलना होगा। जब सॉन्ग शोंगशू गेट खोलती है तो वो पूरी तरह से गेट नहीं खोलती ताकि शेन यू हे टिंगजोंग को न देख सके। हे टिंगजोंग उसके पीछे छुपा हुआ होता है और उसकी पीठ पर कुछ करने लगता है ताकि सॉन्ग शोंगशू अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन सॉन्ग शोंगशू फिर भी गेट नहीं खोलती। शेन यू को शक हो जाता है कि रूम में कोई और भी है, इसलिए जब वो सॉन्ग शोंगशू से पूछता है तो सॉन्ग शोंगशू उसे झूठ बोलती है। उसके बाद वो गेट लगा देती है, लेकिन शेन यू फिर भी वहाँ से नहीं जाता और वहीं खड़ा रहता है।
थोड़ी देर बाद जब सॉन्ग शुआंगशु रूम का गेट खोलती है और ही टिंगजोंग रूम से बाहर निकलता है तो शेन्यू उसे वहां देखकर हैरान रह जाता है। फिर कुछ ही देर बाद सॉन्ग शुआंगशु और शेन्यू में बहुत झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। ही टिंगजोंग और शेन्यू को ऐसे लड़ते देख वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ सॉन्ग शुआंगशु भी आती है। ही टिंगजोंग उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है और सबको कहता है सॉन्ग शुआंगशु और मेरी रिलेशनशिप है। इसके बाद धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आखिरी में जब वहाँ शेन्यू और उसका एक दोस्त बचे होते हैं तो उसका दोस्त उसे कहता है, हे टिंगजोंग इतना भी बुरा नहीं, तुम्हारी बहन के लिए वो ठीक होगा। तब शेन्यू कहता है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकता, सॉन्ग शुआंगशु सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, वो मुझे बहुत पसंद है। शेन्यू के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि असल में शेन्यू सॉन्ग शुआंगशु को अपनी बहन नहीं मानता और सॉन्ग शुआंगशु के लिए उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, तो वो हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद हम एक और पार्टी देखते हैं जो ही टिंगजोंग के घर पर चल रही होती है। मिस मो भी वहीं पर होती है। मिस मो जब ही टिंगजोंग के केक पर कैंडल लगाने जाती है ताकि ही टिंगजोंग विश मांग सके तो ही टिंगजोंग उसे रोक देता है और कहता है, तुम ये नहीं कर सकती। जब मिस मो कहती है, मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए कैंडल लगाती आ रही हूँ तो आज तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तो ही टिंगजोंग बताता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और वो चाहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ही ये करे। ये कहते हुए सॉन्ग शुआंगशु की तरफ देखने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद सॉन्ग शुआंगशु केक पर एक कैंडल लगाती है और उसे विश मांगने के लिए कहती है। जब ही टिंगजोंग ये सुनता है तो वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से कहता है, मेरी विश तो यही है। ये सुनकर ही टिंगजोंग के सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं और वो ही टिंगजोंग के लिए चीयर्स करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस मो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। रात को जब पार्टी खत्म हो जाती है और सॉन्ग शुआंगशु सो जाती है तो ही टिंगजोंग फिर से सॉन्ग शुआंगशु के क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। वो दोनों फिर से बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद सॉन्ग शुआंगशु की नींद खुल जाती है। वो दोनों प्यार से एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद हम मिस मो को देखते हैं जो क्लब से बाहर आकर जनशॉ को फोन करती है और कहती है, अब जल्द ही सॉन्ग शुआंगशु और हे टिंगजोंग का काम खत्म हो जाएगा, हमें प्लान का नेक्स्ट स्टेप बनाना है। जनशॉ ये सुनकर कहता है, अगले हफ्ते मेरी शादी है और प्लान का सेकंड स्टेप मेरी शादी के दिन ही होगा। आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और फिक्र मत करो। अगले सीन में हम जेन शाओ की एंगेजमेंट पार्टी देख रहे होते हैं जहां जेन शाओ और मिमी साथ में स्टेज पर जाते हैं और सभी लोग उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। वहीं पर शेन्यू और मिस मो भी साथ में खड़े होते हैं। थोड़ी ही देर बाद ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशु साथ में पार्टी में आते हैं जहां वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। सभी लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और उनका ध्यान जेन शाओ और मिमी से हटकर ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशु पर चला जाता है। मिमी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी में सब लोग सॉन्ग शुआंगशु को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। अगले सीन में सॉन्ग शुआंगशु मिमी को कंग्रेचुलेट करती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सगाई हो रही है। लेकिन मिमी बदतमीजी से सॉन्ग शुआंगशु से बात करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मिमी सॉन्ग शुआंगशु के बारे में बहुत सारी गलत बातें कहकर उसकी मम्मी को भी बुरा कह देती है। इस पर सॉन्ग शुआंगशु को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। थोड़ी देर बाद शेन्यू वहाँ आता है। जब सॉन्ग शुआंगशु शेन्यू से अच्छे से बात करने की कोशिश करती है तो शेन्यू गुस्से में होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग शुआंगशु शेन्यू के पीछे पीछे जाती है और ये देखकर मिमी खुश हो जाती है। वहीं पर हम मिस मो को देखते हैं जो ही टिंगजोंग से बात कर रही होती है। ही टिंगजोंग उसे कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन मिस मो प्यार से ही टिंगजोंग से बात करती है और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। जब ही टिंगजोंग बार बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है तो मिस मो कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना बोल रहे हो लेकिन असल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं नजर क्यों नहीं आ रही। ही टिंगजोंग भी सॉन्ग शुआंगशु को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है लेकिन सॉन्ग शुआंगशु नजर नहीं आती और वो परेशान होने लगता है। वहीं पर हम सॉन्ग शुआंगशु को देखते हैं जो शेन्यू से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। सॉन्ग शुआंगशु शेन्यू से माफी मांगती है और कहती है, तुम मुझसे गुस्से क्यों हो। शेन्यू जब उसके सिर पर प्यार से हाथ रखने की कोशिश करता है तो सॉन्ग शुआंगशु को लगता है कि वो गुस्से में शायद उसे मारने वाला है, इसलिए वो अपना मुंह नीचे कर लेती है। ये देखकर शेन्यू को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। शेन्यू सॉन्ग शुआंगशु को बताता है, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारा और ही टिंगजोंग का रिश्ता असल में नकली है और ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि तुम मुझे जेल से निकालने की कोशिश कर रही थी। सॉन्ग शुआंगशु जब शेन्यू को बताती है कि इस रिश्ते की शुरुआत ऐसे हुई थी लेकिन अब वो हे टिंगजोंग से प्यार करने लगी है तो ये सुनकर शेन्यू को बुरा लगता है। शेन्यू सॉन्ग शुआंगशु को अपने पास खींच लेता है और हग करते हुए कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम प्लीज ही टिंगजोंग को छोड़ दो और उसके साथ मत रहो। सॉन्ग शुआंगशु शेन्यू को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता एक फैमिली रिश्ता है और वो दोनों भाई बहन जैसे हैं। सॉन्ग शुआंगशु के मन में शेन्यू के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। शेन्यू सॉन्ग शुआंगशु को बहुत टाइटली खींच रखता है और तभी वहाँ ही टिंगजोंग आ जाता है। ही टिंगजोंग को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो शेन्यू को मारने लगती है।
इस वजह से सॉन्ग शुआंगशु उसे चिल्ला देती है और शेन्यू को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिस मो वहां आकर इस मौके का फायदा उठाने लगती है और सॉन्ग शुआंगशु की बुराई करने लगती है। वो कहती है कि सॉन्ग शुआंगशु उसे और शेन्यू को साथ रहने का प्लान बना रही है और सॉन्ग शुआंगशु न तो शेन्यू से प्यार करती है न किसी और से। मिस मो बार बार अपने आप को सही बताती है और ही टिंगजोंग के सामने अच्छा होने का नाटक करती है, उसके बारे में गलत गलत बातें बोलती है और ही टिंगजोंग को सॉन्ग शुआंगशु के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती है। ही टिंगजोंग को मिस मो की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेती है। कहती है, बेहतर होगा अगर तुम सॉन्ग शुआंगशु के बारे में कुछ नहीं बोलो। मैं तुम्हारी हरकतों को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। अगले सीन में हम सॉन्ग शुआंगशु और शेन्यू को घर पर देखते हैं, जहाँ एक डॉक्टर शेन्यू को दवाई लगा रहा होता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद सॉन्ग शुआंगशु शेन्यू से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट किया और बचपन से ही मेरा ध्यान रखा। आप हमेशा मुझसे प्यार से ही रखते थे, लेकिन मुझे माफ कर दो, आप मेरे लिए हमेशा भाई के जैसे हो। मैं हे टिंगजोंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए बहन से ज्यादा कुछ फील करते हो और मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये कहकर सॉन्ग शुआंगशु वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग शुआंगशु की बातें सुनकर शेन्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अगले सीन में हम सॉन्ग शुआंगशु को देखते हैं, जो वापस वही रूम में जाती है जहां शेन्यू और वो बात कर रहे थे। जब वो फोन उठाने लगती है तभी कुछ गुंडे आकर सॉन्ग शुआंगशु को बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही टिंगजोंग और शेन्यू फिर से पार्टी में मिलते हैं। जब सॉन्ग शुआंगशु शेन्यू से सॉन्ग शुआंगशु के बारे में पूछता है तो शेन्यू कहता है, सॉन्ग शुआंगशु ने मुझसे बात की थी, लेकिन वो फिर से तुम्हारे पास आई थी, क्या वो तुम्हें मिली नहीं? ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और सॉन्ग शुआंगशु के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। पूरी पार्टी में शोर होने लगता है और वो लोग सॉन्ग शुआंगशु को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग शुआंगशु को देखते हैं, जो एक अंधेरी जगह पर बेहोश पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा बारिश और बिजली कड़क रही होती है। वो वहाँ पर अकेली होती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग शुआंगशु स्नो में अकेली होती है और वो जोर जोर से अपनी मम्मी के लिए चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। ये सब देखकर सॉन्ग शुआंगशु बहुत उदास और परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। जैसे ही वो बेहोश होने लगती है तभी वहाँ ही टिंगजोंग आ जाता है। सॉन्ग शुआंगशु ही टिंगजोंग को उठाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ शेन्यू अपने दोस्तों और कुछ पुलिस वालों के साथ सॉन्ग शुआंगशु को ढूंढ रहा होता है। हम वापस ही टिंगजोंग को देखते हैं। जब वो सॉन्ग शुआंगशु को उठाता है तो सॉन्ग शुआंगशु की नजर ही टिंगजोंग के गले में एक लॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही सॉन्ग शुआंगशु वो लॉकेट देखती है, वो पहचान लेती है कि ये वही लॉकेट है जो बचपन में उसकी मदद करने वाले लड़के ने पहना हुआ था। सॉन्ग शुआंगशु जब ही टिंगजोंग से इस बारे में पूछती है तो ही टिंगजोंग उसे सब कुछ बता देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं। सॉन्ग शुआंगशु को उन गुंडों से बचाने के लिए उन्हें मारने लगता है और किसी तरह वो सॉन्ग शुआंगशु को उन लोगों से भी बचा लेता है। अगले सीन में हम जनशाओ को मिस मो के साथ देखते हैं, जहां जनशाओ मिस मो के साथ बदतमीजी करता है। मिस मो जब जनशाओ से पूछती है कि उसने ही टिंगजोंग के साथ क्या किया है तो वो मिस मो की इंसल्ट करता है और कहता है, हे टिंगजोंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम्हें ही टिंगजोंग कभी नहीं मिलेगा। मिस मो बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जनशाओ हंसी हंसी से मिस मो को कहता है, अब मैं तुम्हें बेच दूंगा, इनमें से किसी एक लड़के को तुम्हें घर ले जाने का मौका मिलेगा। जनशाओ मिस मो के क्लोज जाने लगता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे फोर्स भी करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशु साथ में आते हैं। ही टिंगजोंग को देखकर मिस मो बहुत खुश हो जाती है और उसे ये सोचकर सुकून मिलता है कि ही टिंगजोंग जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जनशाओ ही टिंगजोंग को देखकर परेशान हो जाता है। ही टिंगजोंग और जनशाओ के बीच कुछ देर इसी तरह बातें होती हैं और वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ही टिंगजोंग सबके सामने जनशाओ को कहती है, तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे दादाजी के खिलाफ सबूत हैं। कैसे तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पापा ने मिलकर मेरे मम्मी पापा का खून किया और मेरी कंपनी को चुराने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि तुम्हारे सारे इलीगल बिजनेस का भी सबूत मेरे पास है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे तो ऐसा नहीं होगा। ये कहते हुए हे टिंगजोंग सबूत की फाइल जनशाओ के ऊपर फेंक देती है, लेकिन जनशाओ को फिर भी विश्वास नहीं होता और वो गार्ड्स को बुलाने लगाता है। लेकिन जब गार्ड्स हे टिंगजोंग के साथ हो जाते हैं तो जनशाओ डर जाता है और अपने पॉकेट से गन निकालकर हे टिंगजोंग को मारने की धमकी देता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ शेन्यू आ जाता है, उसके हाथ में भी गन होती है। शेन्यू अपनी गन को जनशाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी गन यहाँ नहीं फेंकी तो मैं गोली चला दूंगा। ये सब देखकर जनशाओ बहुत डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो अपनी गन फेंक देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आकर जनशाओ को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन मिमी उस वक्त बहुत गुस्से में होती है और वो एक नाइफ उठाकर सॉन्ग शुआंगशु को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ही टिंगजोंग उसके आगे आ जाती है और ही टिंगजोंग को बचाने के लिए मिस मो ही टिंगजोंग के आगे आ जाती है।
मिस मो की हालत बहुत खराब होती है और उसे नाइफ लगने की वजह से वो मरने वाली होती है। तब वो हे टिंगजोंग से कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार करती थी और ये सब मैंने प्यार के लिए किया है। मैंने प्यार के लिए ही तुम्हें बचाया भी है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होने लगती है, जहाँ ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू बहुत प्यार भरे रिश्ते में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेन्यू भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो तीनों मिस मो की ग्रेव पर जाते हैं। वो मिस मो से कहते हैं, थैंक यू फॉर सेविंग आवर लाइव्स, और उनसे माफी मांगते हैं। अब हमारी कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है, जहां हम हे टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू को साथ में रहते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।